खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 50वें अधिवेशन के तीसरे दिन राहुल गांधी ने संबोधित किया, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा रघु शर्मा से खास बातचीत कर रहे हैं, सुनिए आप। जीतना है और उसके बाद में 2024 हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए लोकसभा का चुनाव। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल दृष्टिकोण से और कांग्रेस के दृष्टिकोण से भी ये 3 दिन का जो हमारा महाधिवेशन हुआ है ये बहुत ही सफलतम अधिवेशन कहलाएगा। और जो पार्टी के लोगों में जिस तरह की एकजुटता थी, जिस तरह का संदेश यहाँ से गया है, वो संदेश पूरे देश में कांग्रेस को एक मजबूत। रघु जी, सबसे बड़ी पहल जो की गई कि 50% युवा, 50% महिलाएं, SC ST का रिजर्वेशन, तो ये एक कहा जा सकता है कांग्रेस नवाचारों की ओर बढ़ रही है आगे, कुछ नए विजन के साथ देश की आधी आबादी को जोड़ने के लिए। जैसे मैंने कहा ना आपको कि उदयपुर के नव संकल्प शिविर में ही ये फैसले हुए थे। आज हमारी वर्किंग कमेटी ने इसका मोहर लगाई है और प्लेनरी सेशन में पूरी कांग्रेस ने उस पर मोहर लगाई है कि नौजवानों को हम आगे बढ़ाएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं, उनको पूरी तवज्जो दी जाएगी। 50% से ज़्यादा शेयर इन लोगों का रहेगा। इसका मतलब है कांग्रेस में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले समय में आप देखेंगे। इसकी रैंक एंड फाइल में नौजवान शामिल होंगे। पहले भी कांग्रेस का एक मूल मंत्र रहा है, इंदिरा जी के ज़माने से, राजीव जी के टाइम से, सोनिया जी के टाइम से नौजवानों को जितनी ज़्यादा प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी ने देती आई है, अब ये आपका संवैधानिक फैसला किया पार्टी ने कि ये तो कंपलसरी होगा। और ये हमारे उदयपुर के नवसंकल्प शिविर के फॉलोअप में डिसीजंस हुए हैं और ये वर्किंग कमेटी ने पारित किया। और पूरे महाधिवेशन में हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो AICC डेलीगेट थे, जो PCC डेलीगेट थे, उन्होंने इस पर मोहर लगाई। राजस्थान में भी इसी साल चुनाव है और जो रायपुर की हुंकार, जो आज एक घोषणा वहाँ से हुई मंच से, तो राजस्थान के चुनाव के साथ साथ एक बात और कही है कि एकजुटता, अनुशासन जो आप कह रहे हैं, तो किस तरह से राजस्थान के चुनाव में क्या मेहनत करनी चाहिए वहाँ की कांग्रेस को कभी तकलीफ नहीं हो अगर पार्टी एकजुट हो, पार्टी अनुशासन में रहे और पार्टी मजबूती से के साथ लड़े। कोई बड़ी से बड़ी ताकत सामने आ जाए, कभी कांग्रेस ने डिफीट नहीं खाई है। हमें मार कहाँ खाते हैं, इन्हीं चीज़ों की कमजोरी आई है जब समय के साथ, इसी वजह से कांग्रेस मार खा रही है। अब नया जोश, नई ताकत के साथ अगर पार्टी एकजुट होकर सारे चुनाव लड़ेगी, पॉलिटिकली सामने वाली जो ताकतें हैं उनसे मुकाबला करने के लिए एकजुट हो जाएगी, डिसिप्लिन के साथ हो जाएगी, तो कोई मुकाबला है क्या कांग्रेस के? हमारी विचारधारा गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में आज हर व्यक्ति जो कभी कांग्रेस के प्रोग्राम में हिस्सा भी नहीं लेता है, वैचारिक रूप से सदियों से कांग्रेस से जुड़ा रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। एक जन आंदोलन है, इस देश के आम और आवाम का आंदोलन है, ये राजनीतिक दल नहीं है। देश की कांग्रेस में नवाचार दिख रहे हैं, राजस्थान की कांग्रेस में चुनाव को लेकर क्या नवाचार होने चाहिए? देखिए, हमें उम्मीद है कि पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी और कामयाबी भी हासिल करेगी। जो मंसूबे बीजेपी ने पाल रखे हैं, मैं समझता हूँ कांग्रेस अगर एकजुट है, अनुशासित है, मतभेद भुला के लड़ती है, तो फिर सामने वाली पार्टी टिकने वाली नहीं है। और हमारे अंदर मतभेद रहते हैं, हम एकजुट नहीं हैं, हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, तो फिर कांग्रेस कमज़ोर होती है। क्योंकि 25 तारीख की जो घटना राजस्थान में हुई और उधर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो राजस्थान में हाथ से हाथ नहीं जोड़ रहे। बहुत गंभीरता से कांग्रेस आला कमान को भी इस बात को देखना होगा, हमारे अपने नेताओं को देखना होगा। कांग्रेस का पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है उसमें भी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में कोई सकारात्मक पहल राजस्थान के लिए भी होगी, क्योंकि काम, हमारे बजट इतने शानदार है, हमारी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है जिसकी नज़ीर पूरे देश में हर राज्य में दी जा रही है। कहीं इस तरह की फ्लैगशिप योजनाएं आई ही नहीं है देश में। उसके बाद क्या कारण है कि आज हम राजस्थान नहीं जीतेंगे? राजस्थान हम जीतेंगे, एकजुटता के साथ जीतेंगे, अनुशासन के साथ जीतेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सारे नेता एक साथ बैठेंगे, मिलेंगे, वो पार्टी को मैंने अभी देखा वो रायपुर की हुंकार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, आप जब खुद हेल्थ मिनिस्टर थे राजस्थान के,
तब इसकी शुरुआत हुई थी और आज ये बड़ा रूप ले चुकी है, आज ये मॉडल बन चुकी है। देखिए, सोशल सिक्योरिटी पे तो एक्ट लाने की बात हो रही है। कांग्रेस में एक वर्किंग कमेटी में भी चर्चा हुई है कि हर गरीब आदमी को, हर कमज़ोर आदमी को, जिसको सरकार की सहायता की ज़रूरत है, उसको एक्ट के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। आज समय आ गया, बहुत सारे मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी है, ये भी एक तरह की बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी है और ये नज़ीर बना है मैं पूरे देश के लिए, अकेला उदाहरण नहीं है। चाहे 5 रुपये लीटर आज दुग्ध पालकों के, पशुपालकों को आज प्रति लीटर बोनस मिलने की बात हो, 10 लाख का एक्सीडेंटल आपका बीमा हो, किसानों का बिजली की बात हो, हर उपभोक्ता की बिजली की बात हो, सारे फैसले जितने हमारे हुए हैं, मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस का एक नमूना है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी ज़रूरत है हमको एकजुट होकर खड़े होना। एकजुटता के अंदर बाधा रघु जी कहाँ आ रही है? क्यों अशोक गहलोत, सचिन पायलट कैंप एक नहीं हो पा रहे? राजस्थान की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति एक राह पर क्यों नहीं चल पा रही? देखिए, इसमें कोई एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ आलाकमान को इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, दोनों को सोचना पड़ेगा। अगर कांग्रेस रहेगी तो ही तो हमारा वजूद है। कांग्रेस का वर्कर भी कंफ्यूज्ड होता है, पार्टी का एकजुट होना तो बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत हुई, रघु जी से बातचीत हुई। और राजस्थान को जीतना है तो एकता के साथ जीतना होगा, यही कांग्रेस आलाकमान का संदेश है, यही राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश है। राजस्थान की राजनीति अब चुनावी साल में है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की एकता की बात डॉक्टर रघु शर्मा ने की। कैमरा जर्नलिस्ट मुकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, रायपुर। और बिल्कुल कांग्रेस की एकजुटता की बात रघु शर्मा ने कही है और साथ ही साथ कहा है कि जो फैसले लिए जाने हैं आलाकमान को उसमें हस्तक्षेप करना होगा, लेकिन साथ ही साथ अनुशासन के साथ साथ एकजुट होकर पार्टी को चुनाव में उतरना होगा, तभी जाकर सफलता मिल पाएगी। लेकिन इस अधिवेशन की बात करें तो तमाम प्रस्ताव इस अधिवेशन में लाए गए, हर एक वर्ग की भागीदारी को लेकर फैसला किया गया, फिर चाहे वो SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो या फिर ट्राइबल हो, युवा हो, महिला हो, हर किसी की भागीदारी पार्टी में रहेगी। और ये बात संबोधन में न केवल सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने कही, बल्कि पूरा जो एजेंडा रहा वो यही रहा कि आगे आने वाले दिनों में युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी का संबोधन हमने सुना था, उन्होंने कहा कि मेरी अब उम्र हो गई है, अब युवा आगे आए तो आगे आने वाले समय में संगठन में किस तरीके से बदलाव देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि अब आगे आने वाले समय में क्या नई कांग्रेस हमें देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात है।